जय सेवा, जय जोहार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा पॉडकास्ट चैनल firstpeople.in में। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के हृदय स्थल, जहां गोंड आदिवासी समुदाय अपनी सांस्कृतिक धरोहर और पौराणिक गौरव का उत्सव मनाता है। आज हम बात करेंगे कचारगढ़ यात्रा की, जो सिर्फ एक धार्मिक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि गोंड आदिवासी समुदाय के इतिहास, पहचान और एकता का प्रतीक है। साथ ही इस यात्रा को गोंड जनजाति की गौरवशाली पौराणिक कथा और उनके ऐतिहासिक योगदान से जोड़ेंगे। कचारगढ़ यात्रा का महत्व। कचारगढ़ यात्रा हर साल महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में आयोजित होती है। यह स्थान गोंड आदिवासी समुदाय का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र है। कचारगढ़ की गुफाएं गोंड समाज की पौराणिक कथा से जुड़ी है, जहां देवी काली कंकाली ने अपने 33 बच्चों को जन्म दिया था। ये 33 बच्चे गोंड समाज के विभिन्न कबीले और उनके सामाजिक ढांचे का प्रतीक हैं। कचारगढ़ यात्रा के दौरान गोंड समुदाय के लोग देश के विभिन्न हिस्सों से आते हैं। पारंपरिक नृत्य, संगीत और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से यह आयोजन उनकी सांस्कृतिक एकता और गौरव का प्रतीक बनता है। पौराणिक कथा और गोंड पहचान। काली कंकाली की कथा गोंड आदिवासी समाज के मूल्यों और प्रकृति से उनके गहरे संबंध को दर्शाती है। गोंडों की संस्कृति में हर प्रतीक का एक गहरा अर्थ है। काली कंकाली के 33 बच्चों की कथा से यह स्पष्ट होता है कि गोंड समाज ने अपनी सामाजिक संरचना और सामूहिक जीवन को बेहद व्यवस्थित और संतुलित तरीके से तैयार किया था। इतिहास की बात करें तो गोंड समुदाय ने अपनी संस्कृति और पहचान को संरक्षित रखने के लिए अनगिनत संघर्ष किए। राजा हृदय शाह, रानी दुर्गावती और वीर नारायण जैसे योद्धाओं ने गोंड राज्य को मजबूती दी और इसे सांस्कृतिक समृद्धि का केंद्र बनाया। कचारगढ़ यात्रा में इतिहास और संस्कृति का प्रदर्शन। कचारगढ़ यात्रा गोंड आदिवासी इतिहास को जीवित रखने का एक माध्यम है। डॉक्टर मोतीरामन जैसे विद्वानों ने पौराणिक कथाओं और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित करने का कार्य किया है। इस यात्रा में गोंड परंपराओं को सांस्कृतिक गीतों और नृत्यों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यह तीर्थ यात्रा धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह गोंड योद्धाओं का संघर्ष और उनकी विजय की कहानियों को भी जीवंत करती है। कचारगढ़ में हर साल एकत्रित होना गोंड समुदाय के लोगों को अपनी जड़ों से जुड़ने और अपने गौरवशाली अतीत को याद करने का अवसर देता है। प्रतीकवाद और सामाजिक जागरूकता। गोंड आदिवासी समाज के लिए कचारगढ़ यात्रा का महत्व केवल सांस्कृतिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी है। यह आयोजन उन्हें याद दिलाता है कि वन अधिकार, शिक्षा और गोंडी भाषा को संरक्षित करने की लड़ाई उनके इतिहास और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी है। कचारगढ़ यात्रा गोंड समाज की एकता का प्रतीक है। यह आयोजन इस बात का संदेश देता है कि गोंड समुदाय का अतीत और भविष्य दोनों एकजुटता, साहस और संघर्ष का उदाहरण है। गोंड आदिवासी समुदाय की विरासत। गोंड जनजाति का इतिहास हमें यह सिखाता है कि कैसे उन्होंने समय की हर चुनौती का सामना किया। उनकी सामाजिक संरचना, प्रकृति से उनका जुड़ाव और उनकी पौराणिक कथाएं आज भी प्रासंगिक हैं। कचारगढ़ यात्रा न केवल उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गौरव का उत्सव है, बल्कि यह उनके भविष्य को संरक्षित रखने के लिए एक प्रेरणा भी है। अब चलिए आते हैं कंक्लूजन पर। तो दोस्तों, कचारगढ़ यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, यह गोंड आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान, पौराणिक गौरव और उनकी एकजुटता का उत्सव है। यह आयोजन हमें यह याद दिलाता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी और महत्वपूर्ण हैं। आइए हम सभी अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखें और गोंड समुदाय जैसे आदिवासी समाजों से सीखें कि प्रकृति और संस्कृति के साथ संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। जय सेवा, जय जोहार।